स्कूल जाने से डर लगता है। कोटा जिले के सिमलिया में जन सुनवाई के दौरान कुछ इसी तरह का मामला ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के सामने आया। एक स्कूली छात्रा ने ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के सामने अपनी पीड़ा बयां की। छात्रा ने मंत्री जी से कहा कि रास्ते में शराब की दुकान है, ऐसे में स्कूल जाने में डर लगता है। वहीं इस मामले की जानकारी लेने के बाद मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि ठेकेदार के पास गांव में शराब की दुकान का लाइसेंस है, लेकिन उसने गोदाम के नाम पर हाईवे पर भी दुकान खोली है, जो नियम विरुद्ध है। जांच के बाद उसका लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। जब मंत्री नागर को छात्राओं ने कहा कि गांव में शराब की दुकान होने से कारण उन्हें स्कूल आने जाने में असुरक्षा महसूस होती है, तो उन्होंने बताया कि दुकान के आसपास अक्सर ऐसे असामाजिक तत्व का जमावड़ा रहता है। इससे पहले और बच्चे भयभीत रहते हैं। ये सब शराबी दुकानें क्यों चल रही इसमें रोड अरे में दिक्कत हो रहा है जब बटे रहा तो कभी भी आपने स्कूटी लेट जाओ तुम स्कूटी का मोटरसाइकिल खड़ी कर बात कर। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां शहर में करीब 500 साल पुराने गोपीनाथ जी के मंदिर को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के चलते मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु आमने सामने हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक बिसाऊ के राजा ने करीब 500 साल पहले झुंझुनू शहर में गोपीनाथ जी का मंदिर बनवाया था और उसके साथ कुछ जमीन भी आरक्षित की थी। इस मंदिर की पूजा अर्चना सालों से एक पुजारी परिवार करता आ रहा है। स्थानीय लोगों और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का आरोप है कि मंदिर का पुजारी परिवार ना तो मंदिर में पूजा अर्चना करता है और अब इस मंदिर के साथ लगती मंदिर की भी बेशकीमती जमीन को बेचने की फिराक है। स्थानीय वार्डवासी मनोज शर्मा ने बताया कि पहले इस मंदिर में 5 पहर की पूजा होती थी, लेकिन अब ना तो पुजारी परिवार पूजा करता है और श्रद्धालु पूजा करने जाते हैं तो उन्हें भी पूजा नहीं करने दी जाती। पुजारी परिवार से ही ताल्लुक रखने वाली बीजेपी नेता ममता शर्मा पर भी सत्ता का रौब दिखाते हुए मारपीट का आरोप लगाया गया है। दोनों पक्षों के आमने सामने होने से अब मंदिर और मंदिर की जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाइश कर वापस लौट गई, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो पुलिस के सामने ही बीजेपी नेता ममता शर्मा ने कुछ श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करने की कोशिश भी की है। करीब 500 साल पुराना गोपीनाथ जी का, और इसको बनाया था हमारे बिसाऊ के ठाकर हैं। उनका नाम तो मेरे याद नहीं है, शायद उनके पीढ़ी में जो है अभी उनका शायद राजीव जी नाम है, तो वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। ये क्या है कि जो हमने यहाँ पे पुजारी रख रखा है, जो यहाँ के रजवाड़ा जिन्होंने बनाया था उन्होंने पुजारी रखा था माली राम जी के शायद दादाजी को या उनके पिताजी को। बड़ी खबर की ओर, अंतः उपचुनाव को लेकर अब सियासी दंगल भी तेज हो गया है। आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। बीजेपी के बागी समेत कई उम्मीदवार आज अपना नामांकन वापस लेंगे और इसके साथ ही आज शाम ही प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित होंगे। तो अंतः उपचुनाव के लिए अब जो सियासी रण है वो और भी तेज हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन है और ऐसे में कई बागी प्रत्याशी जो मैदान में उतरे थे आज वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। साथ ही जो डमी कैंडिडेट्स थे वो भी आज अपना नामांकन वापस लेंगे, क्योंकि आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन है और इसके बाद आज शाम को ही प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित होंगे और आज दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापसी ले सकते हैं। तो बीजेपी के भी पूर्व विधायक जो कि निर्दलीय मैदान में उतरे थे आज वो भी अपना नामांकन वापस लेंगे और इसके अलावा भी कई ऐसे बाकी उम्मीदवार जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था
वो आज अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी थे जो कि डमी कैंडिडेट के तौर पर मैदान में थे, आज वो भी अपना नामांकन वापस लेंगे। तो अंततः उपचुनाव में आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। इसके बाद 11 नवंबर को मतदान होना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक आज प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। बीजेपी के बागी समेत कई उम्मीदवार आज अपना नाम वापस लेंगे। तो 21 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल की आखिरी तारीख थी और उस दिन कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया था, लेकिन आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनावी तैयारियों में अब तेजी कर दी है। सांसद दुष्यंत सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया और इस मौके पर पूर्व मंत्री श्री चंद्र कृपलानी सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सांसद दुष्यंत सिंह ने कार्यकर्ताओं से उपचुनाव में पूरे उत्साह के साथ जुटने का आह्वान करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना ही इस चुनाव की मुख्य जिम्मेदारी है। तो वहीं श्री चंद्र कृपलानी ने यह भी कहा कि अंता विधानसभा क्षेत्र के विकास में बीजेपी नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और आने वाले समय में और भी विकास कार्य करवाए जाएंगे। देखिए, कंवरलाल जी मीणा ने भी पिछले 20 दिनों में अच्छा काम किया, विकास करने का प्रयास किया। उसके पहले भी यहाँ चाहे प्रभुलाल जी सैनी MLA रहे हों, चाहे दुष्यंत सिंह जी यहाँ के सांसद हो, सभी ने विकास खूब करा है। हर व्यक्ति यहाँ पर किया है और मैं मानता हूँ कि सुमन चूड़िया भी प्रधान भी हैं, उनको पता है किस तरह काम होते हैं और आने वाले 3 साल में इस अंता विधानसभा क्षेत्र की कोई समस्या बाकी नहीं रहेगी। उसका समाधान निश्चित रूप से हमारे मोरपाल जी करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, बीकानेर में फर्जी गिरदावरी का मामला सामने आया है। न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का असर देखने को मिला है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक भी मामला पहुंच चुका है। ऐसे में सीएमओ से इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद से जुड़ा ये मामला आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण जानकारी। तो न्यूज़ 18 राजस्थान ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। फर्जी गिरदावरी का ये मामला सामने आया था और उसके बाद अब ये मामला जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचा है और अब सीएमओ से इस मामले पर रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद से जुड़ा ये मामला है। मूंगफली का झूठ, फर्जीवाड़े की लूट, टोकन का खेल, सिस्टम फेल। कहते हैं जाना था जापान, पहुंच गए चीन, लेकिन बीकानेर में कुछ अलग ही कहावत है। कागज पर मूंगफली और खेतों में दलहन खड़ी। जी हां, यहां पटवारियों ने फर्जी गिरदावरी कर उन खेतों में भी मूंगफली की फसलें दिखा दी, जहां या तो दलहन की फसलें खड़ी हैं या पूरा खेत ही उजाड़ पड़ा है। दरअसल ये पूरा मामला सैकड़ों किसानों के खेतों की फर्जी गिरदावरी से जुड़ा है। श्री डोंगरगढ़, नोखा और बज्जू जैसे इलाकों में ये फर्जी गिरदावरियां की गई। बिचौलियों ने मोटा मुनाफा कमाने के लिए रचा खेल। गिरदावरी में ज्यादातर खेतों में मूंगफली की फसल दिखाई गई, यानी जहां हकीकत में कोई और मामूली फसल थी, वहां मुनाफे वाली मूंगफली दिखा दी गई। गांव में जो गिरदावरी हुई है, पटवारी ने पूरी अव्वल दर्जे का घपला किया है। जिनके बिरानी खेत है उनको मूंगफली खेत में दर्शा दी और जिनके मूंगफली के खेत है उनमें बाजरी गवार ये बता दिया। तो टोकन जिनको नहीं मिलने चाहिए, जिनके ट्यूबवेल नहीं है उनको टोकन मिल गए और जो वास्तविक हकदार जो ट्यूबवेल वाले हैं उनको टोकन मिले नहीं। मेरे भाई की गिरदावरी है, ये मतलब इसमें गुवार बिजा हुआ है, करी हुई मूंगफली है, ठीक है, और ये व्यापारी टोकन कटा रहा है। ये समस्या आ रही है इसमें पूरे बीकानेर, मतलब लगभग यही हाल है। इस कागजी खेल की शिकायत मिलते ही पूर्व विधायक और प्रशासनिक अधिकारी खेतों का मुआयना करने पहुंचे। नोका के उड़सर गांव में जब हकीकत खंगाली गई तो झूठ का पर्दाफाश हो गया। अधिकारियों ने देखा कि जिन खेतों में महंगी मूंगफली बताई गई थी, वहां पर बाजरा, मोठ या फिर सिर्फ सूखी जमीन ही पाई गई। एसडीएम गोपाल जांगीर ने अब जांच की बात कही है।
और दोषी पटवारी और ई मित्र संचालकों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। खातों की हमने गिरदावरी की और मौके की स्थिति की जांच की है, तो उसमें कई तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं। मौके पर जहां मूंगफली की काश्त है उसकी जगह कोई अन्य फसल बताई गई है, कई जगहों पर जहां खेत खाली पड़े हैं वहां मूंगफली की काश्त बताई गई है। तो इस तरह की अनियमितता की शिकायतें और भी गाँव से आ रही हैं, तो हम राजस्व टीमों का गठन करके एक बार सघन जाँच करवाएंगे और जाँच में जो भी दोषी होंगे उनकी कार्रवाई। ये एक्शन जरूरी है क्योंकि इस फर्जीवाड़े से वास्तविक किसान सबसे ज्यादा पिस रहे हैं। पूर्व विधायक बिहारी लाल बिश्नोई के मुताबिक सैकड़ों असली किसान टोकन कटाने से रह गए, जबकि बिचौलिए पहले से टोकन लेकर बैठे हैं। खेत में मूंगफली जब मैं टोकन कटवाने गया तो टोकन की सीमा लिमिट 9 खां में पूरी हो गई और 5 में पूरी हो गई। कुछ ही दिनों में इस तरह हजारों की संख्या में टोकनों को जब यहाँ क्वांटिटी है 13,000 के लगभग टोकन कट चुके दोनों जगह, और सोइंग एरिया भी ग्राउंड नट का पिछले बार जितना ही है उससे ज़्यादा सोइंग एरिया नहीं है। तो इतने ही सोइंग एरिया में पिछली बार के बजाय ज़्यादा टोकन इश्यू किए हैं, उसके बावजूद भी इस तरह दोनों जगह तुरंत 2-4 दिनों में सेचुरेशन आ जाना, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ गड़बड़ लगी। और किसानों के जो फ़ोन आ रहे हैं बड़ी संख्या में, उसके बाद प्रशासन के साथ बात करके एक गाँव का फिजिकली रैंडम सर्वे किया है। प्रशासन के एसडीएम साहब, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के गिरदावर को साथ लेके जब हमने 5-7 जगह देखा है, तो 2 तरह की बड़ी गड़बड़ियाँ यहाँ सामने आई है कि भी जिस खेत में ग्राउंड नट है, जिस खेत में मूंगफली है, उस खेत को गिरदावरी में बरा नहीं बता दिया गया। काश्तकार जब अपना टोकन कटवाने गया तो कहा कि तुम्हारे खेत में तो ट्यूबवेल ही नहीं है। किसान संघ ने भी इस पूरे मामले पर आक्रोश प्रकट किया है। जिला अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़ ने सीधे आरोप लगाए कि ये काम एक संगठित गिरोह कर रहा है, जिसके तार जयपुर से लेकर बीकानेर तक फैले हुए हैं। गिरोह है जिसमें हर स्तर के अधिकारी, पटवारी, व्यापारी सब मिले हुए हैं, क्योंकि हमने ये पिछले 1-1.5 महीने से हम लोग देख रहे हैं और हमने ये प्रशासन को आग्रह भी किया था कि इस तरह का ये घोटाला होने वाला है, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुना। यहाँ हर गांव में 1-1, 2-2 आदमी हैं जो 200, 150 गिरदावरियाँ ले लेके और पटारियों के साथ मिलकर इन्होंने गिरदावरी कर दी। और फिर उसके बाद में तहसील वाइज हमेशा टोकन तहसील वाइज रहते हैं। इस बार किसी भी तहसील का आदमी किसी भी तहसील में जाके टोकन कटवा सकता है। ये भी एक बड़ा मामला है। जैसे जिस प्रकार छत्तरगढ़ के लोगों ने खाजवाड़ा तहसील में कटवा लिए, पुगल के लोगों ने खाजवाड़ा तहसील में, तो अब खाजवाड़ा वाले कहाँ जाएंगे। मूंगफली की खरीद में फर्जी गिरदावरी से हुआ यह खुलासा सरकारी तंत्र की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ आम किसान अपने खून पसीने से खेत में खड़ी फसल एक तरफ आम किसान अपने खून पसीने से खेत में फसल खड़ी कर रहा है, तो वहीं बिचौलिए कागजों में हेराफेरी कर मुनाफा लूट रहे हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। और अब खबर सिरोही से है, जहां स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पिछले 6 साल में 5177 दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी बनाए गए हैं। तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार के कार्यकाल में बने ये सभी प्रमाण पत्र केंद्र और राजस्थान पोर्टल पर डिजिटल सिग्नेचर से बनाए गए हैं। इसमें ऐसे डॉक्टर्स के डिजिटल सिग्नेचर सामने आए हैं जो सिरोही में पदस्थापित भी नहीं थे। इनमें तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर सुशील कुमार के डिजिटल सिग्नेचर और विशेषज्ञ डॉक्टर के सिग्नेचर भी बताए गए। ये सभी डॉक्टर उस समय सिरोही में पदस्थापित ही नहीं थे। वहीं कुछ प्रमाण पत्रों को दिव्यांग लाभार्थियों ने सरकारी लाभ लेने के बाद सरेंडर किया है और कुछ प्रमाण पत्र एक ही दिन में बनाए गए हैं। इन सभी दिव्यांग पत्रों को लेकर डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने प्रमाण पत्र की जांच जिला कलेक्टर को भेज दी है। मेरे टाइम में जो दिव्यांग सर्टिफिकेट जारी गए हैं वो सभी नियमों के तहत जारी गए हैं। रही बात अभी जो सीएमएचओ साहब ने जो भी जांच की है, तो मैं तो उस जांच की मेरे को सूचना दी गई है, जब मैं मेरा वर्जन दिया गया, मैं मेरा पक्ष जाना आज पेपर में मैंने भी देखा है 5177 दिव्यांग सर्टिफिकेट एक ही चिकित्सक ने जारी किया। ये कैसे भी पॉसिबल है? ये सरासर झूठी चीज़ है और सिर्फ मुझे मेंटल टॉर्चर करने के लिए, मेरा नुकसान करने के लिए है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा चैनल के माध्यम से
कि जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है ये 2017 से पहले समाज कल्याण विभाग से बनते थे ऑफलाइन। जांच कमेटी गठित कर ये सामने आया कि उस सर्टिफिकेट जो जारी किया गया उसमें पूर्व सीमित जो हमारे फिलहाल अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर सुशील परमार साहब हैं उनके साइन हैं, और इसके अतिरिक्त और भी 2-4 केस देखने में मालूम चला कि उसमें गड़बड़ी थी। इसके बाद किसी ने जिला कलेक्टर महोदय को शिकायत की, जो 8-10 केस की लिस्ट थी जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के थे, तो उसमें दोबारा जांच कमेटी गठित की और उसमें ENT स्पेशलिस्ट को भी शामिल किया गया। उसमें भी जो परसेंटेज देने थे वो ज्यादा परसेंटेज दिए हुए थे, और वही सर्टिफिकेट डिजिटल साइन से जारी हुए थे जो कि राजेश के सीएमएचओ के कार्यकाल का नहीं थे।